राजधानी दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में स्थित बड़ाबाज गांव के एक सम्मानित सामाजिक व्यक्ति पूजनीय चौधरी बाबूराम चौधरी जी के निधन पर क्षेत्र में गहरी शोक की लहर है। गत 27 नवंबर को लगभग 70 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने निजी आवास पर अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद परिवारजनों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उनके निधन के 13 दिन बाद 7 दिसंबर को उनके परिवार ने बड़ाबाज गांव स्थित अपने निवास पर 13वीं विधि कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। दिवंगत चौधरी बाबूराम जी की पूर्ण आत्मा की शांति के लिए उनके दोनों सुपुत्र श्री सुरेंद्र तंवर और समाजसेवी श्री धर्मेंद्र तंवर ने अपने पुत्रों ललित तंवर, सुमित तंवर, विशाल तंवर, नितेश तंवर और अन्य परिजनों के साथ मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुबह विधि विधान से हवन पूजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने पूजनीय चौधरी बाबूराम जी की पूर्ण आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी प्रार्थना की। हवन पूजन के पश्चात विशाल ब्रह्मभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूजनीय चौधरी बाबूराम जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसमें प्रमुख रूप से अमरोहा से सांसद श्री कंवर सिंह तंवर, छतरपुर से विधायक श्री करतार सिंह तंवर और स्थानीय पार्षद श्री सुंदर तंवर शामिल थे। पुत्र सुरेंद्र तंवर और समाजसेवी धर्मेंद्र तंवर ने सभी आए हुए अतिथियों का सादर सत्कार किया। क्षेत्रवासियों ने पूजनीय चौधरी बाबूराम जी को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लोगों ने बताया कि बहुत ही भले व्यक्ति थे जो सदैव समाज की भलाई के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने कहा कि चौधरी बाबूराम जी द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिनके कारण आज भी क्षेत्र को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। क्षेत्रवासियों ने ये कामना की कि पूजनीय चौधरी बाबूराम जी का आशीर्वाद सदैव उन पर बना रहे और उनके चरणों में नमन करते हुए उनकी यादों को सदैव अपने जीवन में जीवित रखने का संकल्प लिया। देखिए, आज हमारे जो बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी थे, उनका देहांत हो गया था। आज उनकी 13वीं है, तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, कमी है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि भगवान जो है बाबूराम जी के जो है उनको आत्मा को जो अपने चरणों में उनको रखें अपने उसमें, और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और परिवार आगे इसी तरीके से समाज के कामों में जैसे उन्होंने किया है, परिवार लगा हुआ है और आगे उसी तरीके से काम करते रहे। समाज में छवि कैसी थी उनकी, किस तरीके से वो लड़ाई? बहुत अच्छे एक सामाजिक व्यक्ति थे जो हमेशा समाज के अपने हमारे देहात के लिए हमेशा काम करते रहते थे। हमारे जो बाबा बाबूराम जी बास गांव के बहुत ही मौजूद और सम्मानित व्यक्ति थे। जब हम छोटे छोटे से थे उनको देखते थे, बहुत एक उनकी अच्छी पर्सनालिटी, वो एक मिसाल थी हम सब के लिए। साथ ही साथ जब गांव में जो पंचायतें होती हैं, उन सब पंचायतों में उनका आना जाना और सामाजिक कार्य क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते थे। समाज में जब भी कोई उनकी कहीं पूरे समाज को जरूरत होती थी तो वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और बाहर से कहीं दूसरे गाँवों से मैंने देखा कई बार पंचायतें आई तो उनका जो आदर सम्मान सत्कार उन्होंने किया, तो वो एक विशाल हमने देखे और हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। उनका जाना हम सब के लिए एक बहुत ही क्षति पूरे समाज को हमारे को पहुंची है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर उनकी आत्मा को अपने चरणों में शांति प्रदान करें। ओम शांति ओम। वो हमारे चाचा लगते थे, बाबूराम जी नाम था उनका। वो बहुत ही सामाजिक आदमी थे और बड़े मिलनसार थे, लोग उनको बड़ा पसंद करते थे। और आज बहुत बड़ी क्षति है कि वो हमारे बीच नहीं है, और ये नियम है, जो आया वो जाता भी है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनकी यादें रह जाती हैं। तो चाचा जो बाबूराम जी हैं उनकी बड़ी यादें हैं और मैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ संपर्क में, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है उनके जाने का। किस तरीके से आप भगवान से? वह भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई उनको आत्मा को शांति मिले और उनका जो परिवार है वो ठीक तरह चले। बिल्कुल, देखिए, वो एक तरह से हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। चौधरी बाबूराम तंवर जी वाकई समाज सेवी थे बहुत बड़े, और इस क्षेत्र के लिए वाकई धर्मेंद्र तंवर जी के पिताजी ने पंचायतों में, फैसलों में
और जितने भी यहाँ बड़े अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं सभी विधायक जी के साथ मिलके, सभी समाज के बड़े नेताओं के साथ मिलके, समाज सेवियों के साथ मिलके उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य करे देश हित में, समाज हित में। वाकई वो बहुत अच्छे इंसान थे और हमारे समाज की वाकई क्षति हुई है। किस तरीके से भगवान से आप बिल्कुल मैं चाहूँगा प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा और बड़े बड़े अच्छे अच्छे धर्मात्माओं की तरह उन्होंने काम किए। बहुत गरीबों की मदद करना, भंडारे करना, मंदिरों में बढ़ चढ़ के पूजा पाठ वगैरह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, भागवत कथा सप्ताहें करवाना, हवन यज्ञ करवाना, ये बड़े अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए। तो मैं चाहूँगा प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। देखो, आज हमारे बीच में आदरणीय हमारे स्वर्गीय मामा श्री बाबू राम जी नहीं रहे। ये इस परिवार के लिए क्षति नहीं, पूरे इलाके के लिए क्षति है। ये बहुत ही बड़े समाज सेवी थे। इनके नाम से पूरे इलाके में किसी भी तरह की कोई भी जैसे सामाजिक पंचायत या कुछ भी समाज में इनका बहुत बड़ा नाम रहा और पूरे समाज को आज इनकी क्षति महसूस हो रही है और ये भरपाई हो नहीं सकती। हम दुआ करते हैं परमपिता भगवान परमेश्वर से कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनके मार्गदर्शन पर चलें। आदरणीय अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी और सुरेंद्र भाई, हम तो यही करते हैं कि इस दुख की घड़ी में सब इनके साथ हैं और इनकी कमी वैसे पूरी नहीं हो सकती, क्यों ऐसे सामाजिक जो लोग हैं वो आज के समय में मिलना बड़ा मुश्किल काम है। आज हमारे बीच हमारे चाचा जी नहीं रहे और हम भगवान से सभी मिलकर, पूरे परिवार के लोग सब साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं चाचा जी की आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में चाचा जी की आत्मा को स्थान दे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। जो है चाचा जी समाज के बहुत जाने माने व्यक्ति थे, समाज के लिए, गांव के लिए बहुत कार्य किए उन्होंने। सभी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे। कभी भी गांव समाज में किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत पड़ी, कोई भी गरीब परिवार है उनकी शादी में या अन्य प्रकार के किसी के बच्चों के एडमिशन, पढ़ाई के लिए उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने सभी गरीब परिवारों की सहायता की। हमेशा पूरा गांव इसी बात से उन्हें याद करता है कि वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी थे, बहुत नेक थे और बड़े तंदुरुस्त और छड़क है। बीमार होने के बाद जो है थोड़ी इनकी प्रॉब्लम होगी नहीं, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और कम भी नहीं है, बहुत अच्छी उम्र है। समाज में किस तरीके सामाजिक आदमी थे, बच्चे भी ठीक हैं, परिवार है हमारा, बहुत अच्छी बात है। कि सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में परिचय दे दूं। मैं महेश जेपी तंवर गुर्जर फ्रॉम फतेहपुर बेरी दक्षिण दिल्ली से वास करता हूं और जहां तक बात है स्वर्गवासी चौधरी बाबूराम तंवर ठेकेदार जी की, उनके बारे में जितना शब्द कहे उतने मेरे पास नहीं, वो थोड़े पड़ेंगे। जीवन के जो कार्यकाल में उन्होंने अपने जीवन में जो सेवाएं समाज में दी हैं, बचपन से अब तक चढ़ बढ़ कर तो उन्होंने अपनी समाज में पंचायत को निभाया है जी। और पंचायत बिरादर के अंदर जैसे भी कोई फैसले होते थे उन सब फैसलों को बड़े नॉर्मलता के साथ तोड़ मरोड़ करके बहुत जल्दी उसको फैसले पर ले आया करते थे और अपने जीवन में उन्होंने दूर दूर तक पंचायतों में आना जाना रखा, समाज बिरादर का नाम ऊंचा रखा, तंवर परिवार गुर्जर समाज का नाम ऊंचा रखा। जहां तक राजनीति की बात है, उन्होंने राजनीति करी तो नहीं, लेकिन राजनेताओं से समाज के हित में जो कार्य होने चाहिए थे वो कार्य भी उन्होंने चढ़ बढ़ कर किए, चढ़ बढ़ कर भागीदारी अपनी निभाई और अपना योगदान पूरे जीवन भर समाज के लिए दिया। भगवान से किस तरीके समाज में समर्पित रहे। भगवान से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा इस सर्व समाज को और इस पूरे घर को तो सुख चैन मन दे और उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको जगह दे, ये मेरी भगवान से। मैं पूर्व विधायक चौधरी शीशपाल तुगलगवा से, मेरे उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे थे क्योंकि वो सामाजिक आदमी थे। पूरी गांव बिरादर दूर दूर तक उनका आना जाना था, हर इंसान के सुख दुख में आते थे। जैसे तंवर साहब कह चुके हैं, बहुत ही नेक आदमी थे और सामाजिक कामों में रुचि लेते थे, चाहे वो यहाँ भाटी बास की बात हो, चाहे वो फतेहपुर की या तुगलकाबाद की कहीं की भी बात हो।
जो भी सामाजिक काम होते थे, गांव की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल सुविधा, इन तरह की उसमें, हालांकि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े थे, उनका काम सिर्फ ये है कि लोगों का काम करवाना और अच्छा होना चाहिए। सामाजिक तौर पर वर्चस्व बहुत अच्छा था उनका। उसी नाते मेरा उनसे जो 40 साल से आना जाना था, बल्कि जब भी यहाँ पे मैं इधर कहीं आता था, चाहे वो राजनीतिक, चाहे वो शादी ब्याह में आता था, तो मैं यहाँ पे हाजिरी ज़रूर लगाता था, उनसे मिल के जाता था। यही उनका प्रेम था। कैसे भगवान की बहुत अच्छे इंसान थे और कर्मों के आधार पर ही इंसान को मुक्ति मिलती है। वैसे तो भगवान उनको अपने चरणों में लेगा ही लेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, पर मेरी भी उन्हीं से प्रार्थना ये है कि उनको, उनकी आत्मा को शांति दे, वो अपने चरणों में ले, और परिवार, उनके बेटे धर्मेंद्र जी और जो दूसरे बच्चे हैं सभी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले, उनके अनुसार चले, जैसे वो चले, उनका नाम बरकरार रखे। और वही एक दुख की घड़ी में हम